हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसका प्रैक्टिस सेट है। देखिए दोस्तों, दोनों में जो जीके जीएस करंट होता है कॉमन होता है, बस ये फ़र्क ये होता है कि एसएससी में जो होता है मैथ रीजनिंग ज़्यादा होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए कभी वरदान साबित होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो सीरीज का ये पार्ट नंबर जो है 6 है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे 51 नंबर है और 100 नंबर का जो है कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन होगा। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पे लिखा हुआ है जो ट्यूरिंग अवार्ड है ये किससे संबंधित है। देखिए ट्यूरिंग अवार्ड जो दिया जाता है ना, कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 52 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन पुराना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में 100 नंबर की परीक्षा देंगे तो 2-3 साल पुराना एक दो क्वेश्चन किया जाता है ताकि डिफिकल्ट सिलेबस को डिफिकल्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि 52 नंबर का क्वेश्चन है, नोंग करेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? यानी कि ये जो नोंग करेम डांस फेस्टिवल है कहाँ पे किया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ इस जो किया गया था ये मणिपुर में किया, सॉरी मेघालय में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मेघालय में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 53 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन पूछा है, कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था दिसंबर 1946 में। कब हुआ था? दिसंबर 1946 में। आई होप कि आपको आंसर याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 54 नंबर का है, ये आ गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे करंट से क्वेश्चन है कि पद्म पद्म विभूषण के से सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्न में से किससे संबंधित है? ये जो तीजन बाई है ये किससे संबंधित है ये पूछा गया है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये गायकी था, तो ये गायन से संबंधित था तीजन बाई। ठीक है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 55 नंबर का होगा। ये रहा 55 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन में पूछा है, पुनगानूर एक नस्ल है। ये जो पुनगानूर है ये नस्ल है, किसका नस्ल है इनमें से? ये ऑप्शन में, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पुनगानूर जो है गाय का उन्नत नस्ल है। क्या है? गाय का उन्नत नस्ल है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि यहाँ आपको बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, आपका बिहार शिक्षक सारे की तैयारी कराया जाता है दोस्तों। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, ठीक है, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेबी यानी SEBI यानी सेबी होता है, इसका मुख्यालय स्थित कहाँ है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर पूछा हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। तो यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 57 नंबर का है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्राई से ये क्वेश्चन है। किससे है? ट्राई से है। ट्राई के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये रहा। अब देखिए ट्राई के बारे में जितनी बात दिया हुआ इनके बारे में कुछ न कुछ पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 1 नंबर में है कि ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। यानी 1 और 2 तो बिल्कुल सही है यहाँ से। अब तीसरा में आ जाइए। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र के रेगुलेट करना था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? हाँ, डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है। तो ये तीनों का चारों का चारों सही है। तो यहाँ पे चारों सही कर देना है। तो नीचे में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 58 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है 58 नंबर में, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो है, तो वह कौन सा है जो जल राशि स्पेन और फ्रांस के दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है? तो ये है दोस्तों, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बिस्के खाड़ी, जो बिस्के खाड़ी है ये दोनों देश को अलग करती है। किसको? एक तो स्पेन और एक फ्रांस। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और ये 59 नंबर का क्वेश्चन है,
हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, यानी किस ग्रह का चंद्रमा जो होता है ना, ये उपग्रह ही कहा जाता है। ठीक है, तो हिप्पोकैम्प जो है ये आपका नेपच्यून का उपग्रह है। किसका? नेपच्यून का उपग्रह है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 60 नंबर क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे पूछा गया है ना, यहाँ पे पूछा गया 60 नंबर में कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है ब्लू माउंटेन ये आपका मिजोरम राज्य में है। कहाँ पे है? मिजोरम राज्य में है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 61 नंबर का होगा। तो ये रहा 61 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, पूछा गया है इसमें, कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। ये जो कारकोता राजवंश है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये वंश किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर में से संबंधित है। तो यहाँ से ये आपका जो है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 62 नंबर का होगा। ये रहा 62 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है आपके लिए। 62 नंबर में, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यह 2 चरणों में चलने वाला मिसाइल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शन। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, ये भी बिल्कुल सही है। यह प्राध्वनिक गति से चलता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करता है। तो यहाँ पे चारों का चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कूट में जो आंसर दीजिएगा डी ऑप्शन सही है। 1 2 3 व 4 सभी सही है। ठीक है, बढ़ेगा 63 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा 63 नंबर क्वेश्चन आ गया। हाँ, 63 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बीबीआई है, बिहार के एग्जाम में ये बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीर कुंवर सिंह है, बाबू वीर कुंवर सिंह इसको प्यार से कहा जाता है, तो इन्होंने ही किया था 1857 के क्रांति का नेतृत्व। ठीक है, ये जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 64 नंबर का है। ये आ गया 64 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसको, हाँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि हाल में ही प्रसिद्ध व्यक्ति मैथ्यू पेरी का 54 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह थे। ये जो मैथ्यू पेरी है, इसका निधन हो गया 54 वर्ष की उम्र में, वो क्या थे ये बताना है। तो देखिए, वो थे आपका क्या थे, तो अभिनेता थे, यानी कि हीरो कह सकते हैं इसको। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 65 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये रहा 65 नंबर का क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं, ठीक है, अब देखिए कहता है 65 नंबर में कि, एक मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ पर रख लेता। हाँ, 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 आया है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो देखिए, इनमें जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये थे आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कब किया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1928 में किया था। कब किया था? 1928 में किया गया था। यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 68 नंबर का होगा। ये रहा 68 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 68 नंबर का ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। नीरज चोपड़ा जो है वर्तमान में भी खेल रहा है, तो किस खेल से संबंध रखते थे, तो ये भाला फेंक से संबंध रखते थे। किससे? भाला फेंक से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट आपका 69 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा 69 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन है और वो भी फिजिक्स से। कहता कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था माइकल फेराडे। ठीक है, यहाँ पे फेराडे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़िएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 70 नंबर का क्वेश्चन, और ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 70 नंबर पे, कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, यानी उसका जो कार्यभार होता है उसको देख सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये जो अनुच्छेद 65 है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति का जितने भी कार्य होता है, और इसके अनुपस्थित होने पर तो ये राज्यपाल कर सकता है। कौन सा एक्ट है, यानी अनुच्छेद है, तो ये 65 अनुच्छेद है। बढ़िएगा आपका नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा 71 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। ये रहा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है
मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया। ठीक है, यह है जो मारायूर है सुर्खियों में रहा था लेकिन इसको जीआई टैग मिला है, तो ये क्या था, ये यही पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, नाम नहीं बोला जाता पहले और नाम पूछ दिया जाता है। तो ये हस्तकला था, क्या था, हस्तकला है ये। ठीक है, बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 72 नंबर का क्वेश्चन है, ये आ गया 72 क्वेश्चन। अब ये 72 नंबर का क्वेश्चन में जो पूछा गया है, डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी सेवाल कहते हैं। इस पे हरी सेवाल किसे कहा जाता है, तो देखिए हरी सेवाल कहा जाता है क्लोरोफाइसी को। इसको क्लोरोफाइसी जो होता है, इसका कोई भी सदस्य होगा इस वर्ग का, तो उसे क्या कहा जाता है, हरी सेवाल कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आ गया 73 नंबर क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, 73 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की आहारता के संबंध में सही नहीं है, मानी एक गलत है इनमें से, वो छांटना है आपको। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इनमें करना क्या है, सही को चुनना है। वह नागरिक होना चाहिए भारत का, ये बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु का पूर्ण हो चुका होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने के लिए मतलब योग्य होना चाहिए, ये बात गलत है यहाँ से। ठीक है, वह कोई लाभ का पद पर धारण नहीं करता हो, ये भी सही है। ये तीनों तो होना चाहिए, हालांकि सी वाला जो शर्त है ना, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए लायक होना चाहिए, ऐसा गलत है ये। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 74 नंबर क्वेश्चन आ गया। 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सियाचिन हिमनद स्थित है। ये जो सियाचिन हिमनद है ये कहाँ स्थित है, और देखिए प्रीवियस ईयर में कितने बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इन्हीं में से राइट आंसर देना है। तो ये काराकोरम श्रेणी का स्थित है, ये कहाँ पे, काराकोरम श्रेणी में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आ गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 75 नंबर में कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है ना। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ये आपका हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो 22 मार्च है ना, 22 मार्च ये बिहार दिवस मनाया जाता है इस तारीख को। ठीक है, पूछा जाता है एग्जामों में बिहार दिवस। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेरी नाग निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो वेरी नाग जो है ये आपका झेलम नदी का उद्गम स्थल, किसका, झेलम नदी का उद्गम स्थल है वेरी नाग। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट आपका 77 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस बार। हाँ ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से पूछा गया है 77 नंबर में, कौन व्यक्ति हाल में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, करंट से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाल में ही जो बनाया गया है MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। और ये भूतपूर्व जो क्रिकेटर है, अभी भी IPL खेलते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल है उससे संन्यास ले लिया है ये। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन, ये आ गया 78 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा की इकाई नहीं है, यानी उष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी है, जूल है, फोन है। ये तीनों का तीनों याद रखिएगा कि ये किसका इकाई है, उष्मा का। लेकिन जो यहाँ पे BTU है ना, मैं यहाँ पे घेर देता हूँ, जो BTU है ना आपका, ये उष्मा का इकाई नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 79 नंबर का होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, इनकी हर जो 1-2 साल पे हो या 1 साल पे हो, भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सेना अभ्यास होता है, या युद्धाभ्यास भी कहते हैं इसको। तो ये किस नाम से जाना जाता था, इसको मित्र शक्ति के नाम से जाना जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, मित्र शक्ति का। और दोस्तों वीडियो में पहली बार हैं तो हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही करवाते हैं आप लोगों को, तो एग्जाम आपका क्लियर हो। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट, ये रहा 80 नंबर का क्वेश्चन। तो 80 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल के सीमा पर है और गंडक नदी के तट पर स्थित है, यानी कि गंडक नदी के तट पर स्थित है, यानी किनारा में स्थित है, और भारत और नेपाल का सीमा पड़ता है। तो ये कौन सा इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क, यही है, ये सी ऑप्शन, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, बढ़िएगा नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा 81 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 81 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। यहाँ पे पूछा है कि प्रथम, ठीक है ना, प्रथम हुआ था 1845 और 46 में। ठीक है, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से जो डेट वाला क्वेश्चन होता है बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो यहाँ से पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा
पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया जो पुस्तक लिखी है, ये लिखा है कौन? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने ही लिखा है। और ये जो है भारत के उस समय के ये पहला बुक था जो कि अर्थशास्त्र पर आधारित था और कोई भारतीय के द्वारा लिखा गया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 83 नंबर का होगा। तो ये आ गया 83 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, यानी किस राज्य में है इनमें से? देखिए रंगाथिट्टू जो है ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया, आपका 84 नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा। तो ये रहा आपका 84 नंबर क्वेश्चन और ये आपका जो क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे पीएच मान पूछा है मैग्नीशिया का। तो ये 10.5 यानी 10.5 जो है, ठीक है, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। क्या होता है? पीएच मान होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन। हाँ, ये करंट से क्वेश्चन है। आई होप आप सब करंट का अच्छे तैयारी करते होंगे तो आंसर दे दिए होंगे, अब तक में पता लग गया होगा। 45 नंबर में, हाल में ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कुल कर दिया है। तो पहले 4% बढ़ाकर अब कितना हो गया है? ये पहले अगर आप पढ़ते होंगे करंट वगैरह, तो पहले कितना था? 42% था महंगाई भत्ता, ठीक है। अब कितना बढ़ा है? तो 4% बढ़ा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉजिक लगा देता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 46% हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 86 नंबर का क्वेश्चन आ गया। हाँ चलिए, क्वेश्चन आ गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। तो पहले जो है उनको छांट लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए चमगादड़ जो पंख, पक्षी का पंख, कीड़े का पंख, सेम काम के लिए जो होता है ये समरूपी अंग कहलाते हैं। क्या होता है? सेम काम के लिए जो भी अंग हो उसे समरूपी अंग कह लेते हैं बायोलॉजी में। ये बंदर का हाथ दूसरे कार्य के लिए है, सेम काम के लिए नहीं है इन तीनों में से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन। ये आ गया। अब देखिए ये भी करंट से क्वेश्चन है। और 87 नंबर में, हाल में ही कौन भारत का प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक डीजी बनी है? तो अस्पताल की डीजी बनी है, पहली बनी है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये बनी है साधना सक्सेना नायर। कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर जो है ये डीजी बनी है अस्पताल की प्रथम, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 88 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से पूछा गया 88 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो देखिए क्या शक्ति देता है? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का। देखिए जब संसद के जो विश्रांति काल होगा तो उस समय ये अध्यादेश जारी कर सकता है। तो कौन एक्ट यूज करेगा? 1 2 3, याद रखिएगा 1 2 3। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 89 नंबर का क्वेश्चन है। ये आ गया 89 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? यहाँ पे पूछा है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, कब? तो यहाँ पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, बाकी ये तीनों याद रखिएगा, BR अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डॉक्टर KM मुंशी, ये तीनों के तीनों थे। लेकिन ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस समय गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आ गया 90 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया है दोस्तों कि हाल में ही किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी 77 यानी 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो क्या थे? ठीक है, ये एक क्रिकेटर थे, काफ़ी प्रसिद्ध क्रिकेटर थे ये बिशन सिंह बेदी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा 91 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 91 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अब पूछा है नेचुरिलस हिस्टोरिया, ये पुस्तक है। नेचुरलस हिस्टोरिया के लेखक कौन थे? हिस्टोरिया के लेखक थे प्लिनी। कौन थे? प्लिनी इसके लेखक थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 92 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन व्यक्ति हाल में ही इंद्रमणि पांडे के स्थान पर यूएनओ में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो यूनाइटेड नेशन में जो है कि नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, इनमें से कौन? ठीक है, किसके जगह? इंद्रमणि पांडे की जगह। तो यहाँ पे अरिंदम बागची को यहाँ पे नियुक्त किया गया है यूएनए में नए राजदूत, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन पर। 93 नंबर क्वेश्चन ये भी आपका करंट से है।
ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 108 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ये हाल फिलहाल में हुआ था, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 निकाला गया था। इसमें टोटल 108 देश को शामिल किया गया था। इनमें से भारत का कौन सा स्थान है? तो इनमें से भारत का जो स्थान है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 64वां है, 64 नंबर का ये स्थान था, यानी 64वां स्थान था भारत का। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 94 नंबर क्वेश्चन। तो ये आ गया 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये इसका संबंध टीकाकरण से है। किससे है? टीकाकरण से है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाँ, 95 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है, या किस नदी के तट पर है लोथल, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का ये जगह है। ठीक है, लोथल। तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी? भोगवा नदी के किनारे स्थित है ये। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 45 ही क्वेश्चन शामिल किया था, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है कि मुझे थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने इतने ही क्वेश्चन शामिल किया हूँ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और इस पर आपको अलग अलग चाहिए कंटेंट चाहिए मैथ रीजनिंग का, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। फिर हो गया अगली मुलाकात नई वीडियो में।